दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो गया। इससे पहले एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया भी था कि कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते अभ्यर्थी सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जारी होने में दिक्कत आ रही है। अगर देर शाम तक हो जाएगा या फिर देर रात तक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। अगर आपने एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम चेक कर लिया तो अपने नंबर कमेंट करके बताएं, आपके नंबर कम हुए या फिर बढ़े, इसके बारे में भी जानकारी दें। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभ्यर्थी दोबारा पहले सफल थे, दोबारा से सफल हो गए, पास हो गए, उन सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, जिन्होंने अभी तक परिणाम को चेक नहीं किया है, आपको जाना है updlet.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप सभी के सामने रिजल्ट लिखा हुआ है, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड के सेक्शन पर, तब भी आप अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप सभी के सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी यूपी जूनियर एडिट सिलेक्शन एग्जाम को लेकर। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करना है। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वन टाइम पासवर्ड नहीं है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा रीसेंड और फॉरगेट वन टाइम पासवर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी पूछी जाएगी। आप उस सारी जानकारियों को फिल कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर विद आपको यहाँ से OTP देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आज की तारीख में परिणाम जारी किया गया है, उसके अंदर बहुत सारे छात्रों को झटका लगा है। पहले लगभग 45,000 अभ्यर्थी यहाँ से पास हुए थे, इस बार 42,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं। सीधे सीधे 3,000 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो छात्रों ने दावा किया था कि हमारे नंबर कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ने की बजाय 3,000 छात्रों को एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो इस भर्ती के अंदर जो पहले आप सभी की 45,000 पदों पर, माफ़ कीजिए 45,000 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनने वाली थी, अब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 42,000 अभ्यर्थियों बनेगी। अब जो 3,000 यहाँ से बाहर हुए हैं वो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके गुणांक अच्छे होंगे, जो कि आप सभी के सामने कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन अब वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने नंबर कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि कट ऑफ के अंदर आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। जो 45,000 पे थी वो 42,000 पे बनेगी। लेकिन अभी भी एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो परिणाम जारी हुआ है, उसको लेकर छात्रों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड बताया हुआ। अगर आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर हो सकता है कि आपके कम हो गए हों, लेकिन याद रखना है कि संशोधित आंसर की से मिलाकर अगर आपके नंबर ठीक बन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर संशोधित आंसर की से मिलाने के बाद भी आपके नंबर कम हो गए तो आप सभी के पास एक ही मौका है कि यहाँ पे PNP जाकर प्रत्यावेदन दें या फिर कोर्ट जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है। लेकिन मुझे बहुत सारे छात्रों के माध्यम से अभी भी ट्वीट करके, कमेंट करके जानकारी दी गई है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जब पुराना दोबारा परिणाम जारी हुआ है तो वहाँ पे अभी भी छात्रों के नंबर कम हुए हैं। ये क्यों हुआ है, इसके बारे में तो हो सकता है कि या तो आपने गलत मिलाए हों या फिर संशोधित आंसर की के अनुसार आपके नंबर सही होंगे। बात कर ली जाए इनवैलिड परिणाम के बारे में, तो इनवैलिड को लेकर जो मामला है वो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अपनी सीरीज़ को गलत भरा होगा। ठीक है, गलत सीरीज़ भरने के चक्कर में आपके यहाँ से जो परिणाम है वो चेक नहीं हुआ होगा, आपकी OMR चेक नहीं हुई होगी, जिसके चलते आप सभी का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपने 2 गोले काले किए हों, क्योंकि इसको लेकर अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए भी इनका परिणाम जारी नहीं होगा। हो सकता है कि आपका 50% का जो केस है वो चल रहा हो, 50% केस वाले अभ्यर्थी, 2 गोले काले करने वाले अभ्यर्थी, इनके भी परिणाम अभी नहीं जारी किए गए। अगर आपके जारी किए गए तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा NIOS से डीलेट करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पर परिणाम जारी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो ये 3 मामले हो जाते हैं। चौथा, अगर आपका कोई और कोर्ट केस है तो हो सकता है कि आपके नंबर यहाँ से, मतलब आपका परिणाम जारी ना हुआ हो। ये 3-4 ऐसे केस हैं। अब बात कर ली जाए कट ऑफ के संबंध में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ कम होने के बारे में। सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछे हैं कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो घोषित कट ऑफ है वो कितनी होगी।
पता कैसे चलेगा कि आप कितने नंबर पे पास हुए हैं, कितने नंबर पे आप फेल हुए हैं। तो देखो आप सभी को बता दिया जाए, एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से शासन की ओर से पहले ही कट ऑफ घोषित की गई थी। और जो पहली कट ऑफ घोषित हुई थी वो ये थी 60-65%, 60 और 65%, जिसको नंबर में अगर आप निकाल के देखें तो 90 और 97। मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं तो आपके 90 नंबर हैं तो आप यहाँ से क्वालिफाइड हैं, और अगर आपके 97 नंबर हैं, आप जनरल से हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। इससे कम नंबर वाले छात्रों को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो पीएनपी के माध्यम से पहले से घोषित जो कट ऑफ है वो 60-65 है। इसी के आधार पर जो भी 60-65 पे क्वालिफाई होंगे उनकी यहाँ से जो मेरिट लिस्ट है बनाई जाएगी। फिलहाल ये कट ऑफ की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो कट ऑफ आप सभी की बाद में बनाई जाएगी। जो पहले से घोषित कट ऑफ है 60-65, उसी के आधार पे आपका परिणाम घोषित हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ कम होने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर सवाल करेंगे कि सर कट ऑफ पे एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि पता चले कि कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में चयन होगा। सीटों की संख्या 1894 है, जिसमें से अगर बात की जाए तो 1504 पद सहायक अध्यापक के देखने के लिए मिलते हैं। आप जानते हैं कि इतना आसान तो नहीं होगा सिलेक्शन पाना, क्योंकि 42,000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 1500 छात्रों की जॉब लगेगी। लेकिन फिर भी कट ऑफ से संबंधित मैं आपको बता दूं, जो पहले कट ऑफ आपकी बन रही थी उसमें आपको एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अब ये 3000 अभ्यर्थी कैसे पास हुए थे, घोटाला किया था या फिर इनके नंबर बढ़ा दिए गए थे? अगर नंबर बढ़ा दिए तो कितने नंबर बढ़ा दिए थे? इन तमाम मुद्दों को हम आप सभी के लिए विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में एक नई कट ऑफ से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा ये होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 3000 बाहर हुए हैं, ये कहीं ना कहीं 90-97 से तो कम ही लेकर के आएंगे। अब 90-97 से कम जाएंगे तो ऊपर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें से 3000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अगर इसमें से 2000 अभ्यर्थी भी फाइट करते तो एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी बाहर हो सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नई कट ऑफ के अंदर एक गिरावट आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सीटों की संख्या भी कम है, वो भी इसमें एक बड़ा रिजल्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने कितने नंबर बने हैं। उसके आधार पर कट ऑफ से संबंधित एक स्पेशल वीडियो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें आपको एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई जाएगी सभी के बारे में। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।